एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल IVF ट्विंस ब्रदर पर। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हाइपर एक्टिविटी में जो बच्चों में होती है, जैसे कि ऑटिज्म या ADHD या ऑटिज्म प्लस ADHD के जो बच्चे होते हैं, क्या उनमें जो है आपको बच्चों को शुगर कितनी देनी चाहिए। बहुत से थेरेपी सेंटर में मैंने कंसर्न किया है, बहुत से थेरेपी सेंटर में मैं गई हूँ, डॉक्टर से मैं मिली हूँ, तो सभी ज़्यादातर यही बोलते हैं। कुछ ये बोलते हैं कि शुगर बिल्कुल बंद कर देनी है, कुछ ये बोलते हैं कि आपको बिल्कुल ही अपने बच्चे की डाइट चेंज कर देनी है, कुछ ये बोलते हैं कि शुगर आपको लिमिटेड में देनी है, कुछ ये बोलते हैं कि शुगर का जो है आपको दूसरे तरीके से देनी है, यानी कि वाइट शुगर यानी कि चीनी नहीं देनी है आपको उसकी जगह जैगरी पाउडर दे सकते हैं, गुड़ दे सकते हैं, खांड दे सकते हैं। मतलब अलग अलग तरीके की सबके अलग अलग व्यूज़ होते हैं इस चीज़ को लेकर। देखिए, ADHD और ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं, ऑटिज़म में कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं, वो बिल्कुल गुमसुम रहते हैं, दीवार को देखते रहना, छत को देखते रहना, एक ही चीज़ को कंटिन्यूसली देखते रहना। उनमें ये हाइपर एक्टिविटी नहीं होती, जैसे कि जंपिंग करना या इधर से उधर, उधर से इधर घूमते रहना, एक रूम से दूसरे रूम में जाना, कहीं पार्क में, फंक्शन में, पार्टीज में, कहीं पे भी आप लेकर जाते हो तो वो टिक कर नहीं बैठते हैं, आपको उनको पकड़ के रखना पड़ता है। तो वो ऑटिज्म प्लस हाइपर एक्टिविटी में आ जाते हैं। ADHD के बच्चे जो होते हैं उनमें अटेंशन की कमी भी होती है, उसके साथ साथ हाइपर एक्टिविटी तो रहती ही है। तो डॉक्टर का ये मानना है कि शुगर कम कर देने से आपके बच्चे के अंदर थोड़ा जो एनर्जी लेवल, क्योंकि देखिए जब हम शुगर लेते हैं, शुगर इनटेक से क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऑटोमेटिकली जो ADHD बच्चे होते हैं और ऑटिज्म प्लस ADHD वाले बच्चे होते हैं, या सिर्फ ऑटिज्म के बच्चे जो होते हैं जिनमें हाइपर एक्टिविटी होती है, उसमें क्या होता है कि पहले से उसमें एनर्जी नॉर्मल से ज़्यादा होती है। अगर हम उसको कुछ ऐसी चीज़ें दे देंगे कि जिससे उसकी एनर्जी लेवल और इंक्रीज़ हो जाए, तो अगर मान लो हम भाग रहे हैं और हमारे अंदर एनर्जी थोड़ी कम हो रही है, हम भागते भागते थक गए हैं, तो हम एक जगह बैठ जाएंगे। लेकिन हम अब उस बच्चे को हम भगा रहे हैं, दौड़ रहा है वो, लेकिन अब एक लेवल आएगा जब वो थक जाएगा। लेकिन जो ADHD के बच्चे जो होते हैं, ऑटिज्म के बच्चे होते हैं, उनमें एनर्जी लेवल इतना होता है कि वो भागते रहेंगे, वो थकेंगे नहीं। लेकिन एक लेवल ऐसा आएगा जब वो थक जाएंगे, या सोना चाहेंगे, या लेट जाएंगे, या कुछ मिनट के लिए बैठ जाएंगे। लेकिन अगर हम उनको शुगर देंगे तो उनका एनर्जी लेवल ज़्यादा हो जाएगा, जिससे वो थकेंगे ही नहीं, वो भागते ही रहेंगे, एक जगह बैठेंगे नहीं, इधर उधर घूमते रहेंगे। तो यही डॉक्टर का कहना होता है कि आपको शुगर जो है बच्चे को नहीं देनी है। और शुगर सिर्फ ये नहीं है, शुगर बच्चे को जो भी आप फ्रूट्स दे रहे हैं उससे भी मिल रही है, जो अगर बच्चा बाहर की चीज़ें खा रहा है तो उससे भी उसको मिल रही है, इवन रोटी वो खा रहा है तो उससे भी उसको शुगर मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें शुगर को और ज़्यादा, और ऊपर से हम उसको प्रोसेस शुगर भी दे देते हैं, जिसकी वजह से उसका शुगर लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, उसका एनर्जी लेवल नॉर्मल से बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और जिसकी वजह से वो टिक कर नहीं बैठता है। और जब टिक कर नहीं बैठेगा तो हमारी बात को नहीं सुनेगा, उसके अंदर अटेंशन नहीं आएगा, वो हमारी तरफ आई कांटेक्ट नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हाइपर एक्टिविटी की वजह से ही होती हैं, जैसे अटेंशन की कमी, आई कांटेक्ट की कमी, नेम रिस्पॉन्स नहीं देता है, हमारी एक्टिविटी जो हम उसको करवाते हैं उस पर पूरी तरह से अटेंशन नहीं देता है, वो ध्यान नहीं देता है, हम उसको क्या कह रहे हैं वो सुन ही नहीं पाता है, उसको अटेंशन से वो समझ नहीं पाता है, समझेगा नहीं तो उसका रिस्पॉन्स भी नहीं देगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है इस बात से क्रिएट हो जाती हैं। तो इसीलिए जितना हो सके बच्चे को शुगर जो है आपको ना के बराबर देनी है। आपको किस तरह की डाइट देनी है बच्चे को, वो मैं आपके साथ अगले वीडियोस में ज़रूर शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ आपको इतना बता रही हूँ कि शुगर बच्चे को कितनी देनी है। शुगर बच्चे को, जैसे कि आप मिल्क दे रहे हैं तो मिल्क में आपको ना के बराबर चीनी डालनी है। उसके अलावा वो जो रोटी खा रहा है, चावल खा रहा है, और चीज़ें खा रहा है, तो उसमें तो शुगर उस बच्चे के अंदर जा रही है। और कुछ बच्चे को मैंने देखा है जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर होते हैं या फिर ADHD के बच्चे होते हैं, उनको बनाना बहुत पसंद होता है, क्योंकि बनाना के अंदर नेचुरल बहुत ज़्यादा शुगर होती है। मैंगोस उनको पसंद होते हैं क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर होती है। तो बच्चे ज़्यादातर बनाना खाना पसंद करते हैं। तो बनाना अगर बच्चा खा रहा है तो उसको उससे, अगर कई बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि वो 4-5 तक बनाना जो है एक दिन में खा लेते हैं, लेकिन नहीं, उनको अगर वो 4-5 खा रहे हैं तो उनको 1 बनाना ही देना है।
और अगर 1 खा रहा है तो उसको हाफ ही देना है। तो ये आपको क्वांटिटी उसकी कम कर देनी है हर चीज़ की। तो चीनी जैसे मैंने आपको बोला है, और चीनी बाहर की चीज़ें तो उसको बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मीठा होता है। जैसे कि आप लॉलीपॉप देते हैं बच्चे को, या फिर उसके अलावा बच्चे को चॉकलेट्स देते हैं, ये बच्चे के अंदर बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी बढ़ा देता है, और माइंड की जो प्रोसेस करने का, जो काम करने का उसका लेवल होता है, उसको भी कम कर देता है। तो जितना हो सके आपको जो है शुगर, बाहर की चीज़ें, घर के अंदर बनी हुई चीज़ें ही देनी है, और उसमें शुगर ना के बराबर आपको डालनी है। ऐसा नहीं है कि आप बोलेंगे कि जो शुगर फ्री चीज़ें होती हैं वो देनी है, नहीं। अगर आप बच्चे को बिस्किट्स देना चाहते हैं तो घर आप बनवा कर जो होते हैं बच्चे को बिस्किट्स दे सकते हैं, जिसमें कि जैगरी पाउडर इंक्लूड कर सकते हैं आप बच्चे के लिए। जैगरी भी एक तरह से शुगर ही है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि उसको इस तरह से यूज़ करो। तो देखिए वो होता है कि बच्चे को वाइट शुगर नहीं देनी है, ठीक है। तो वो इस तरीके की होती है कि ये चीज़ नहीं देनी है तो उसको इस तरीके से दे दी जाए। तो वो तो उनके लिए होती है कि मतलब कि वाइट शुगर उनके लिए नुकसान करेगी तो जैगरी पाउडर दे दो। लेकिन इस बच्चे के लिए मीठा ही नुकसान है। मीठा चाहे वो किसी भी तरीके का है, चाहे वो जैगरी पाउडर है, चाहे कुछ भी है, लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ बनवा रहे हैं तो उसमें क्वांटिटी आपको लो रखनी है। जैसे कि घर के बिस्किट्स हो गए, घर के अंदर आप कुछ मीठा बना के उसको दे रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी आपको लो रखनी है, और बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं देनी है। बनाना, मैंगोस, ये इसकी क्वांटिटी बहुत कम करनी है। तो बच्चे को ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बंद कर दीजिए आप, बच्चा है उसके अंदर इस चीज़ को लेकर कुछ कमी भी आ सकती है। इसीलिए उसको, क्योंकि जो ऑटिज़म और ADHD के जो बच्चे होते हैं ना, वो बहुत चूज़ी होते हैं। वो खाने के मामले में वो एक पर्टिकुलर चीज़ें ही खाते हैं, वो ज़्यादा चीज़ें उनको पसंद नहीं होती हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो घर का ही नहीं खाते हैं, उन्हें बाहर का ही पसंद होता है। और कुछ बच्चे एक पर्टिकुलर चीज़ ही खाएंगे, चाहे वो फ्रूट्स है, चाहे वो रोटी है, चाहे वो सब्जी है, कुछ कोई भी चीज़ जो होगी वो पर्टिकुलर लेंगे, वो हर तरह की चीज़ नहीं खाएंगे। तो यही बच्चे के अंदर जो प्रॉब्लम होती है, अगर हम उसकी वो भी चीज़ें बंद कर देंगे तो उसके अंदर कुछ अलग तरह की डेफिशिएंसी आ सकती हैं। तो इन सब चीज़ों की और इन सब कमी को पूरा करने के लिए आपको एक बैलेंस डाइट उसको देनी है। आप उसका एक चार्ट बना सकते हैं। मंडे से लेके संडे तक का आप चार्ट बनाइए कि आज आज उसको क्या क्या देना है, उसके अंदर कितना मीठा इंक्लूड है, तो ये पहले कितना खाता था और अब उसका कितना कम हो गया है। ये टोटली आप मदर्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आप ही उन्हें खाना देंगे। तो यही आपको एक बैलेंस डाइट उसकी बनानी है। उस बैलेंस डाइट के अकॉर्डिंग ही आपको उसका शुगर जो है देखना है कि लेवल उसका कितना कम हो रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि शुगर कम कर देने के बाद एकदम वो चिड़चिड़े से हो जाते हैं, उनको कुछ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है उनको लूज मोशन की प्रॉब्लम भी हो जाती है, क्योंकि एकदम हम जब चेंज करते हैं तो थोड़ी बच्चे के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए बच्चे का बिल्कुल बंद नहीं करना है, उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके बंद करना है, ठीक है। तो ये इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो उसकी हाइपर एक्टिविटी कम हो जाएगी, वो अटेंशन देने लगेगा, आई कांटेक्ट, नेम रिस्पॉन्स देने लगेगा, आपकी बातों को सुनने और समझने लगेगा। आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, औरों के साथ शेयर कीजिए। तो यहीं पर अपनी वीडियो का एंड करूँगी। राधे राधे।